खिलाड़ी आ गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है 7 तारीख का व्लॉग। इस दिन होनी है शिफ्टिंग। जो सामान है, मूवर पैकर आने वाले हैं सामान पैक करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो मैं सुबह जगी हूँ क्योंकि मेरे को अभी खाना बनाना है और आज हमें गैस सबमिट करना है और आज ही पैकिंग होगी। तो उससे पहले गैस सबमिट हो जानी चाहिए। और ये गैस ना मतलब 2 महीने पहले मैंने लगाई थी। तो अभी ऐसा लग रहा था कि बस आज का खाना बन जाए, आज ख़त्म ना हो, मतलब ऐसा चल रहा था। बट फाइनली जो गैस थी वो ख़त्म नहीं हुई थी और मेरा खाना बन गया था पूरा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी और साथ ही बनाऊँगी मैं चावल और पराठा। और साथ ही साथ इधर हम पैकिंग भी कर रहे हैं क्योंकि आज मूवर पैकर आने से पहले जो हमारा बैग है वो एकदम रेडी होना चाहिए हमारा सामान। क्योंकि हमें उसमें कुछ छेड़खानी नहीं चाहिए कि नहीं हमारा सामान मिक्स हो जाए। तो ये बैग हम पैक करके साइड रख देंगे। तो हमको जितना भी सामान लेकर जाना है वो अभी हम पैक करके साइड कर देंगे। अभी उनको आने में टाइम है, वो 12-1 बजे तक में आएंगे। और यहाँ पे ये टीवी का भी जो बॉक्स था ना वो रखा हुआ था। तो इसको टीवी को भी हम अच्छे से रख देंगे और मतलब वो आके फाइनल पैक करेंगे क्योंकि वो देख के पैक करेंगे। यहाँ पे मेरा खाना बन गया था, मैंने सब्जी बना ली थी, चावल बना हुआ था और साथ ही में पराठा भी बन गया था। अभी मेरे को नमकीन भी बनानी है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मतलब हम लोगों को जाना था। तो नीचे जो हमारे मकान मालिक हैं अंकल आंटी, उन्होंने हमको ये सारी चीज़ें स्नैक्स दी थी खाने के लिए कि ट्रेन में टाइम पास करने के लिए ये सब तुम लेके जाओ। और खाना ये सब उन्होंने ही हमको दिया था। जैसा उन्होंने दिया था वैसे ही मैंने ला के रख दिया था। बस मैंने सलोनी मैंने बनाई थी घर में और ये बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये उन्होंने दी थी। तो यहाँ पे और एक भाभी आई थी मिलने, वो मोदक और लड्डू देकर गई थी। तो अभी ये सब चल रहा था बीच में कि मिलना जुलना सबसे चल रहा था। और अब हो गई थी मतलब सुबह हो गई थी 8-9 बज रहे थे। और मतलब हस्बैंड चले गए थे गैस सबमिट करने। और मैं यहाँ पे एक बार ये पूरा अच्छे से वीडियो बना रही थी क्योंकि आज 7 तारीख है। आज सामान हमारा पैक होकर चला जाएगा और कल सुबह हम लोग भी निकल जाएंगे। तो रह जाएंगे मेरे पास बस यादें। हम भी तो पैक होके चले जाएंगे। यहाँ पे ये कपड़े मैं निकाल के लेके आई थी। इनको रखना है, मेरे को फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी, फिर वो रख देंगे। क्योंकि अभी अगर ऐसे पड़ा रहेगा ना तो ये सारी चीज़ें ये ऐसे ही उठा के बॉक्स में डाल देंगे। तो मैं जितना भी हो सकता है चीज़ों को सही से रख रही हूँ ताकि मेरे को वहाँ जाके एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। और यहाँ पे ये बाबू ऐसे ही मेरे कंधे पे चढ़ा रहता है, इसको नीचे खेलना नहीं पसंद है जब मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे अभी बहुत फैला है घर और ट्रॉली में भी मैंने सारे कपड़े वपड़े डाल दिए हैं। अब वो जब आएंगे तो बस उनको सामान पैक करना रहेगा। किचन भी मैं साफ़ कर दूँगी, बर्तन वर्तन और वो सब सामान डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बना लिया था नमकीन भी मैंने बना ली थी। और इसको भी मैं अब किसी बॉक्स में या पन्नी में किसी में करके रख दूँगी। और ये आप देख रहे हैं किचन की हालत कैसी है। यहाँ पे ये दोनों बंदर खेल रहे हैं और इनको भी ना आज नींद नहीं आई है। सुबह 5 बजे से साथ में ही जग गए हैं। जैसे हम लोग जगे हैं उसके 10-15 मिनट बाद ये लोग भी जग गए हैं। और ये यहाँ पे इसका अलग चल रहा है कि मैं ये लेकर जाऊँगी खेलने के लिए, वो लेकर जाऊँगी, बोर होती हूँ। और यहाँ पे ये तो सो गया है। अब बचा है ये मेरा बैग, इसमें भी मैंने कल चीज़ें डाल दी थी और जो मेरी ज़रूरत की थी और कुछ मैं डालूँगी। और ये जो आप पन्नी देखे हैं जिसमें ये मैंने सारा स्किन केयर का सामान रखा था वो सारा चीज़ मैं दूसरे बैग में डालूँगी। और यहाँ पे अब ये जो गाड़ी है वो आ गई है, मूवर पैकर वाले आ चुके हैं। यहाँ पे ये उनकी गाड़ी खड़ी है और अब हम मतलब अब पैकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब वो लोग 1 से 2 घंटे में पूरा ही पैक करके लोड करके ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे बॉक्सेस आना स्टार्ट हो गए हैं और अब फाइनली जो पैकिंग है वो शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले ये जो घर वाली अलमारी थी वो खाली किए हैं। तो ये जो ऊपर कपड़े रखे हैं ये हमको लेकर जाने हैं और कुछ पहनने हैं। तो उनको मतलब बताना पड़ रहा था ना कि ये चीज़ आप डालो, ये चीज़ नहीं डालना है। तो
और ये टीवी जो सुबह हस्बैंड पैक किए थे वो ये देखकर उसमें टेप लगाएंगे कि सही से पैक है कि नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ये खुद ही पैक करेंगे और बहुत ही अच्छा इन्होंने मतलब सामान पैक किया था। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों की मतलब केयर करके कि जो टूटने वाली चीज़ें उसमें टेप लगा के उसको रैप करके बहुत अच्छे से इनकी पैकिंग थी। पिछली बार काफ़ी नुकसान हो गया था मेरा, मतलब मेरा बेड ख़राब हो गया था पानी की वजह से। लेकिन इस बार मतलब ये जो अग्रवाल मूवर पैकर है, ये इनकी जो पैकिंग है वो अच्छी रहती है। तो यहाँ पे दूसरे वाले में तो बेड शीट ही आ गई थी। हाँ, यहाँ पे हॉल में और रूम में लगातार, क्योंकि 2-4 लोग ये थे तो फटाफट सारी चीज़ें पैक कर रहे थे। तो यहाँ पे ये मेरा कारपेट है, ये भी बहुत अच्छे से पैक हो रहा है और क्योंकि ये मतलब गंदा होने का चांस नहीं रहेगा ना, ऐसे पैक होगा तो हमको भी वो होगा। अपनी आंखों के सामने हम सामान पैक करवा रहे हैं तो ये हमको पता है कि कौन सी चीज़ें हमारी ख़राब होने वाली हैं, किसको कैसे डालना है। तो यहाँ पे वो ब्लैंकेट मेरे को लेके जाना तो उसको मैं साइड रख रही थी और यहाँ मैंने पकड़ा दिया था इसको कि ले तू वीडियो बनाना। तो हिलाती बहुत है और ये जूम करके पता नहीं क्या दिखा रही है कि क्या है। तो यहाँ पे ये पैकिंग चल रही है। अब ये वाला जो बेड है वो हमने यहीं सेल कर दिया है और इसके अंदर का जो सामान है वो हम निकाल लेंगे। तो पहले इन्होंने रूम और हॉल को मतलब इसका सामान पैक किया है। अब उसके बाद फिर एक लोग किचन में चल जाएंगे। तो ये अलमारी मैंने खाली कर दी थी, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत जो रह गई थी, छूट गई थी, वो ये देख देख के खाली कर रहे थे। यहाँ से तो खाली अलमारी ही लेकर जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए मतलब लगातार पैकिंग चल रही है, कुछ लोग इधर लगे हुए हैं, कुछ लोग उधर लगे हुए हैं और 3-4 लोग आते हैं ना तो सब 1-2 घंटे में सारा कुछ पैक कर देते हैं। और हमारे पास अभी ज़्यादा सामान भी नहीं है ना कि मतलब ज़्यादा टाइम लगे। यहाँ पे ये जो हमारा ये मैट्रेस है वो पैक हो रहा है और इन्होंने ना बहुत अच्छे से पैक किया है। पिछली बार तो जैसा था एज इट इज़ उसको फोल्ड करके लेकर आए थे तो ख़राब हो गया था। ये लोग अच्छे से पैक कर रहे हैं। बाबू की चेयर है, उसका जो फीडिंग टेबल है जो उसका, वो भी अच्छे से इन्होंने पैक कर दिया। मैंने बता दिया था कि ये टूटे ना कहीं, इसको अच्छे से पैक करना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पैक किया है। अब यहाँ पे ये बेड वो खाली हो रहा है। तो अभी हम रिसेंटली ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसा ज़्यादा क्लटर नहीं था, मेरा बेड पहले से ही साफ़ था। तो एक कॉर्नर अभी भी खाली है और ये सब तो मैंने सामान मैं पैक करती जा रही थी और मैं बेड में डालती जा रही थी, वही उठा के ये कार्टून बॉक्स में डाल दिए हैं। क्योंकि मेरे पास ये पॉलीथीन्स थी ना तो मैंने सोचा कि जो कपड़े हैं वो इनमें डाल दो तो गंदे नहीं होंगे। वैसे गंदे होने के चांसेस तो नहीं है क्योंकि इनकी जो पैकिंग है वो अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए ऐसा किया था। और यहाँ पे ये जो भैया हैं ये अब किचन में पैक करने लगे हैं। तो देखिए जो कांच का सामान है वो सब अलग कर रहे हैं, स्टील वाला अलग करके डाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग कांच का जो आइटम है वो अच्छे से रैप करके डालेंगे वरना फूटने का डर रहता है। तो इनको अच्छे से आइडिया रहता है कि कैसे पैक करना है, क्या पैक करना है। और बहुत ही अच्छे से मतलब हमारी जो पैकिंग है वो हो गई है। और मतलब जब ऐसे पैक हो रहा था, घर खाली हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि अभी 3 महीने पहले आए थे तो सारा सामान बहुत एकदम खुशी खुशी सब जमा रहे थे, घर सेट कर रहे थे। अब वापस से वही सारा सामान बोरिया बिस्तर और फिर एक नए शहर में नया घर ढूंढो। तो जो प्राइवेट जॉब पे बाहर काम करते हैं उनकी लाइफ ऐसे ही होती है, ऐसा ही चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए भैया सब पूरा अच्छे से देख कर पैक कर रहे थे। तो ये डिब्बे सब खाली हो गए थे तो उनको एक एक करके मतलब डाल दिए हैं। अब इसमें टेप लगा देंगे जिससे ये खुले ना। तो जो इनका जो पैकिंग का मेथड है वो सच में बहुत अच्छा है। जो मेरे मसालों के डिब्बे थे वो सारे ये चेक कर करके डालते जा रहे थे, मतलब जो एयर टाइट नहीं थे उनमें ये टेप लगा रहे थे, जिनका ढक्कन थोड़ा सा भी ढीला था तो टेप लगा के अच्छे से पैक कर रहे थे। ये देखिए पूरा ना मतलब ना चेक कर करके डाल रहे थे। इसका ढक्कन थोड़ा ढीला था तो इसमें मतलब टेप लगा दिए हैं। और भी ऐसे कई सारे बॉक्सेस थे जिनमें इन्होंने टेप लगाया है, जिनके ढक्कन ढीले थे। और ये मतलब किचन में भी आधा घंटा लगा था। तो
किचन का भी सारा सामान इन्होंने पैक कर दिया है। और ये जो बेड के साइड वाले हिस्से हैं इधर, उसकी पैकिंग चल रही है। तो ये मतलब पैक करके फिर ऊपर से इसको प्लास्टिक से पूरा कवर करके फिर लेकर गए हैं, जिससे डैमेज का बिल्कुल भी चांस ना हो। तो अब ये जो पूरा घर है वो खाली हो गया है, धीरे धीरे मतलब खाली हो रहा है। ये लोग पैक करके सामान कुछ बाहर भी रखते जा रहे हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें, सारे बॉक्सेस बाहर आ गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमारा सामान पैक करने में। 1:30 बजे आए थे ये लोग और 2 ढाई मतलब 2 घंटे में पूरा पैक हो गया था। इन्होंने पूरा लोड कर लिया था और ये 4 बजे ये जो गाड़ी है ना वो निकल गई थी। यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो सामान है वो पैक हो गया है। और देखिए किचन भी एकदम खाली हो गया है। तो ये लोग, इनको आइडिया रहता है कि कैसे कौन सी चीज़ें किस कैटेगरी में रखना है। वो अपने हिसाब से कर रहे थे, हम बस देख रहे थे कि हाँ मतलब सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 7 को हमारा सामान जाना था और फिर 8 की सुबह की हमारी टिकट थी। तो सामान हमारा एक दिन पहले यहाँ से चला गया है और उसके बाद 8 को हम लोग मॉर्निंग में निकले हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसको मैट्रेस को रैप करके मतलब पैक करके इन्होंने बाहर रख दिया है और निकालते भी जा रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें बाहर निकालते जा रहे हैं। और ये भैया जितनी भी कांच की चीज़ें हैं ना वो पैक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये लोग कांच की चीज़ें पैक करके रख रहे हैं, जिससे टूटने का डर ना हो। अगर टूटेंगे तो बाकी चीज़ें भी ख़राब होंगी। तो इसीलिए बहुत अच्छे से पैक करके ये लोग डाल रहे हैं। तो उसमें मंदिर का सामान डला हुआ है, उसी में ये लोग कांच का आइटम भी रख दिए हैं। तो सारे कांच के आइटम को ना अच्छे से थर्माकोल की शीट में रैप करके इन्होंने डाला है। और कई सारी चीज़ें तो मुझे खुद ही याद नहीं है कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ पैक कर रहे थे, क्योंकि कभी मैं इधर देखती थी कभी उधर देखती थी, तो वो हो जाता था ना। अभी मैं देख रही हूँ तो वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था कि उसमें क्या पैक किए थे, कि जिसमें वाइट कलर का वो था। और ये किचन का सामान है, किचन का सामान भी पैक हो गया है। ये छोटी मतलब छोटी वाली चेयर है, स्टूल है, यही सारी चीज़ें हैं, तो वो पैक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे चल रहा था, मतलब सारे सामान पैक हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे मिक्सर भी डाल रहे हैं भैया। और ये गैस स्टोव है वो भी पैक हो गया है। अब ऑलमोस्ट किचन का भी हो ही गया है। अब उसके बाद ये पूरा रूम का सामान पैक हो गया है। अब इनको जो भी उनका पेपर वर्क है वो करेंगे और देन उसके बाद सामान लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी पैकिंग अंदर की तो हो गई है। अब कुछ बची है, जैसे ये बॉक्स हो गए, मतलब ये डस्टबिन हो गया, मॉप हो गया और शू स्टैंड हो गया, यही सारी चीज़ें हैं मेन। तो ये 2 बॉक्स में करके 2 बॉक्स को एक बड़ा बना देंगे, उसी में ये डालेंगे। तो ऐसे ही डाल रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि भाई इसको अच्छे से खोल के डालिए तो स्पेस कम लगेगा। और ये यहाँ पे ये इन्होंने बना दिया है, अब उसमें सब डाल देंगे। और यहाँ पे ये जो मैंने फ़ोटोज़ लगाई थी वो भैया इसको अच्छे से रैप कर रहे हैं ताकि स्क्रैच ना आए। तो बहुत अच्छी इनकी पैकिंग थी। अब देखिए मतलब थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही जाता है, कितना भी अच्छे से पैक करके लेकर जाओ। पैकिंग चल रही थी साथ ही साथ, और बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था, रो रहा था, उसको सोना था और सोने की जगह कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान कर रहा था। तो एक लोग तो उसको लेकर रखे थे, वो बिल्कुल भी नीचे बिल्कुल भी नहीं रह रहा था और बहुत रो रहा था, क्योंकि उसको सोना था, सोने की जगह नहीं थी कहीं पे भी। मैं सोच रही थी जल्दी से सामान पैक हो जाए तो एटलीस्ट उसको कहीं भी बिछा के उसको मैं लेटा दूँ ऐसे ही रूम में, वो थोड़ा सा सो लेगा ना तो उसका माइंड सही हो जाएगा। वरना इतना रो रहा था ना कि मतलब बहुत परेशान कर रहा था। यहाँ पे ये देखिए, अब ये सामान पूरा पैक हो गया है, अब ये लोग लोड कर लेंगे। तो मतलब और जितने भी बॉक्सेस हैं जिनमें जो है ना उसमें सब में लिखा भी हुआ है, मतलब लिख दिए हैं कि इसमें कपड़े हैं, इसमें किचन का आइटम है, इसमें क्या है, मतलब सब में लिखा हुआ है। प्लस लेबल भी लगा हुआ है, क्योंकि इनका सब वो रहता है ना कि इनको कैसे पैक करना है। और अब धीरे धीरे जो सामान है वो लोड होने लगा है। तो
जैसे जैसे सामान लोड हो रहा था ना, तो मतलब वैसे लग रहा था कि अब बस ये आज यहाँ मैसूर का ये लास्ट डे है, कल हम लोग भी चले जाएंगे, सुबह 8 बजे हम लोग निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसे ही मतलब मेरे को लग रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था, और जॉब है तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। अगर वो तो जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको ये माइंड में चीज़ रहती है कि हमको एक जगह नहीं, जिनका ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मतलब ये तो चेंज करना एक तो वही है कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, अगर दूसरी जगह हुआ है तो आपको जाना पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे हमारा जो सामान है वो गाड़ी में लोड हो रहा है। तो आई होप अगर आपको ये मेरा पैकिंग का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक से, आपके कमेंट से। और एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। और यहाँ पे ये देखिए, ये सारा सामान जो है वो अब लोड हो रहा। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ें अभी यहाँ पे ली भी नहीं थी। जब हम अहमदाबाद से मैसूर आ रहे थे तो मैंने कई सारी चीज़ें वहीं पे बेच दी थी, और उसके बाद अभी मेरे को यहाँ पे नया ख़रीदना था। और फिर ऐसे अचानक से हो गया कि मतलब अब दूसरी जगह जाना है, तो फिर हमने नहीं ख़रीदा, क्योंकि शिफ्टिंग में कितना भी करो तो डैमेज तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो इस वजह से अभी हमने नहीं लिया है। तो हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था, 35-36 बॉक्सेस बने थे, जो घर के जो घरेलू सामान होते हैं उसी के। मोटा मोटा आइटम इतना ज़्यादा नहीं था, वही बस एक बेड था जो हमारे पास बड़ा आइटम था। तो यहाँ पे सारा लोड हो चुका है, और ये थोड़ा सा जो ये पेपर वर्क है, जो भी रहता है डॉक्यूमेंट का, वो काम करेंगे। और ये लास्ट में थोड़ा सा सामान बचा हुआ था, कुछ एक ब्लैंकेट था, वो इनके फ्रेंड के घर में था, तो उसका वेट था कि वो आ जाए, उसको पैक करके देन ये लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो चेयर है ना उसको रख रहे हैं, और ये वाला बॉक्स रह गया था बस। बाकी जो सारा सामान है वो लोड हो चुका है, और अब जो यह सामान है यहाँ से चला जाएगा। तो लगभग 1 हफ्ते, मतलब उन्होंने मैक्सिमम 10 डेज़ का टाइम दिया हुआ है कि आपका 10 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। फिर भी आप 1 हफ्ते या 7-8 दिन लगा के अच्छे से चलो कि मतलब इतने दिन में सामान आएगा। तो वहाँ पे पहुँचने में अभी इसको टाइम लगेगा, इसीलिए हमने सोचा कि सामान पहले चला जाए, जिससे वहाँ टाइम से पहुँच जाए। क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना, तो कपड़ों की नीड तो होती ही है। और अगर गर्मी होती तो रूम मिल जाता तो हम ऐसे भी रह लेते, लेकिन ठंडी के मौसम में ऐसे ज़मीन भी ठंडा रहता है, ओढ़ने के लिए भी चाहिए। तो इसीलिए सामान हमसे पहले चला जाएगा, तो सामान टाइम से वहाँ पहुँच जाएगा। जब तक हमको नया घर मिलेगा तब तक सामान पहुँच जाएगा। तो आज सामान चला गया है, कल सुबह हम लोगों की ट्रेन है, तो हम लोग भी सुबह निकल लेंगे। 10 बजे की ट्रेन है, तो यहाँ से 8:30 बजे निकलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन। और ये देखिए, ये पूरा घर खाली हो गया है। सामान जाने के बाद मैंने एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, साफ़ कर दिया है, जिससे कि मतलब साफ़ रहे, गंदा ना रहे। क्योंकि उन्होंने हमें साफ़ कर दिया था, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि गंदा घर छोड़ कर जाना। और ये जो सामान है, जो आने वाले हैं उनका सामान है, और हमारा तो सामान सब चला गया है। ये किचन भी खाली हो गया है। ये 2 बॉटल मैंने पानी भर के रख लिए हैं, और पूरा घर खाली खाली लग रहा था। मतलब भले ही 3 महीने रहे, पर वो होता है ना कि इमोशंस जुड़ जाते हैं। पर जो रेंट से रहते हैं और जिनका ऐसा जॉब है जिसको चेंज करना रहता है, तो समझ सकते हैं कि कभी तो सिटी चेंज करनी पड़ती है, कभी घर चेंज करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहना ही पड़ता है। इमोशन एक साइड और रोजी रोटी एक साइड है। तो ये था मेरा एक छोटा सा शिफ्टिंग का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।